तो क्वेश्चन नंबर 30 का सुन लो क्या करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड required to preparing 250 ml of 0.15 m सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ बेंजो एसिड को डालोगे इसमें 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में कि 0.15 m आपका सॉल्यूशन बन जाए। तो आपको मास निकालना है मेनली। ठीक है भाई, तो मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है। तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्रियांशु क्या होता है? Number of moles upon the volume of solution. नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में हमारे पास लीटर। ml में है, 20 कर देंगे आप 1000 से इंटू कर देंगे। ठीक है, ओके। आपके पास मोलैरिटी है कितनी बेटा? 0.15 ml। आपके पास मोल्स नहीं है सॉल्यूट के, मतलब कौन है? बेंजोइक एसिड, वो आपके पास नहीं है। आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 250 ml है इंटू 1000। तो ये कटे कितना आ गया भाई? ये 4 आ गया। तो आपके पास मोल्स ऑफ C6H5COH कितने आ गए भाई? 0.15 डिवाइड बाय 4। ठीक है राधिका? राधिका क्लियर है? तो अब डिवाइड करो तो इट्स कम टू बी 0.0375 के मोल आ जाएंगे। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. अनम ठीक है? यस सर। हर्ष ठीक है? यस सर। और आपने लास्ट ईयर लास्ट नाइन्थ में फॉर्म पढ़ा था आपने कि मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं भाई? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गुड, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो आप क्या करेंगे? इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में गिवन होगा इसका मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 122 ग्राम होता है पर मोल। तो आपके पास मोल्स कितने निकाले अपने? 0.0375 है। आपके पास मास पूछ रहा है, वो आपने निकालना है। कितना है ये? 122 ग्राम पर मोल है। तो आपके पास जो गिवन मास आएगा कितना जाएगा? 0.0375 इंटू 122। तो इनके आप इंटू करोगे 0.0375 और 122 की, तो इट्स कम टू बी अराउंड 4.575 ग्राम। तो इतना मास आपने क्या किया है? बेंजोइक एसिड का ऐड किया है। समझ में आ गया भाई? यस सर। बाकी लोगों को? प्रियांशी क्लियर है? यस सर। प्रियांशु? Yes, sir. राधिका क्लियर है? राधिका? यस सर। हर्ष? यस सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अब आज की, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं मोलैलिटी का समझा दूं क्या होता है। मान लो मेरे पास क्या है, 1 kg सॉल्वेंट है आपके पास। तो 1 kg सॉल्वेंट में आपने कितने मोल्स ऐड किए हैं सॉल्यूट के, उसको बोलते हो क्या आप? मोलैलिटी बोलते हो। तो भाई मोलैरिटी और मोलैलिटी में फर्क देखो क्या है। मोलैरिटी में भी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स थे। यहाँ भी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। बट मोलैरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट थे किसमें बेटा? सॉल्यूशन की वॉल्यूम। हाँ जी। ml। तो आपके पास यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम था। जबकि यहाँ पे क्या आपके पास मास है। और वॉल्यूम किसका था बच्चों? सॉल्यूशन का। यहाँ पे किसका है?
सॉल्वेंट का। तो आपके पास दो चीज चेंज हो गई, यहाँ पे पर लीटर था, यहाँ पे क्या है पर केजी है। वहां पर लीटर था किसका भाई, वहां पे Sir, पर लीटर था किसका था, वो सॉल्यूशन था। यहाँ पे क्या है पर केजी किसका, सॉल्वेंट का है। ठीक है प्रियांशु। यस सर। तो अगर आप मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे तो लिख लीजिए मोलैरिटी डेफिनेशन। लिख लीजिए इट इज defined as the number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। तो मेरे पास 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, उसको बोलते हो आप मोलैलिटी बोलते हो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर दो से किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अगर आपके पास ग्राम में होगा तो जैसे वहां पे एमएल में था तो सेम भी लिखेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड कर दो इसको किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, ग्राम में, इनटू 1000। ठीक है भाई प्रियांशी, ठीक है बेटा। यस सर। तो प्रियांशी मुझे बताओगे आप मोलैलिटी की यूनिट क्या क्या हो सकती है। सो मोल्स पर केजी। गुड, पहली हो गई मोल पर केजी, दूसरी क्या हो सकती है, मोलल, मोलल। गुड, और तीसरी, स्मॉल एल। इसको स्मॉल में नोट करते हैं तो स्मॉल है। तो कहीं आपके लिखा हुआ है यू हैव 0.5 मोलल सॉल्यूशन, 0.5 स्मॉल एम सॉल्यूशन, 0.5 मोल पर लीटर सॉल्यूशन। सबका मतलब क्या है क्वेश्चन में आपको, मोलैलिटी गिवन है। ठीक है ना। yes, sir. तो ये यूनिट है, और जो ये मोल पर केजी है ये क्या है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जिसको आप एसआई यूनिट बोलते हो। ठीक है राधिका। चलिए तो ये नोट कर लीजिए फटाफट जल्दी, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन कराता हूँ उसके ऊपर। हो गया बच्चों। Yes, sir. चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए इसके बाद उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसमें दिखाना क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन ऐसे है, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ, calculate the molality of 15% H2SO4 aqueous solution। और ये परसेंटेज रखी है कौन सी है भाई, ये मास परसेंटेज है। ठीक है चलिए प्रियांशु, यस सर। अगर मैं लेट कर लूं मेरे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो यस उसमें सर। कितना ग्राम H2SO4 होगा बेटा। अगर मैं लेट कर लूं मेरे पास 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ग्राम H2SO4 होगा बेटा, बताओ। 15 ग्राम। 15 ग्राम। 15 ग्राम। तो जब भी आपके पास यहाँ कुछ भी लिखा हो ना तो आप याद रखना उतना ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो लिखा होता है यहाँ पे 25% HNO3 एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होता कि आपके पास 25 ग्राम है कौन, HNO3 किसमें, इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है प्रियांशी? यस सर। तो जितना परसेंट लिखा है उतना ग्राम लिख देंगे आप ग्राम में, 100 ग्राम में। तो लिख लेंगे आप कि 15% H2SO4 aqueous solution means 15 gram of H2SO4 is present in 100 gram of solution। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो मैं पूछूं आपसे, आपके पास मास ऑफ H2SO4 कितना आ गया आपके पास अनम? 15 ग्राम। और आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 100 ग्राम। और जब मैं पूछूं यहां से, आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 15। सॉल्वेंट 85 ग्राम। हाँ जी, आपको पता है ना सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास होता है ना बेटा? यस सर। यस तो सर। अगर मैं सॉल्यूशन में से क्या कर दूं, सॉल्यूट का मास माइनस कर दूं, तो क्या रहेगा? सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है हर्ष? ओके सर। तो हमें निकालना है क्या है? हमको मोलैरिटी निकालना है भाई। और मोलैरिटी का मोलैलिटी निकालना है आपको। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपको? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट तो बच्चा आ गया ना आपके पास? कितना आ गया? कितना है बच्चों? 85। तो अगर मैं क्या निकाल लूं, मोल्स और निकालूं, मेरा आंसर आ जाएगा। यस सर। तो क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे मोलर मास, निकालेंगे किसका? H2SO4 का। तो भाई H का मास कितना होता है? 1 होता है, 2 H है मेरे पास। सल्फर का मास होता है 32। ऑक्सीजन कितने? 4 है, एक का मास होता है 16। टोटल कितना रहेगा ये? 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है प्रियांशु? यस यस। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4। तो आपके पास H2SO4 कितने ग्राम की बने भाई? 15 ग्राम की बने, डिवाइड बाय 98। तो कितना रहेगा आपके पास ये? 0.153 मोल आ जाएगा। ठीक है प्रियांशी? यस सर। तो आपके पास मोल्स भी आ गए और क्या आ गया आपके पास? आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया। मोल कितने आए भाई? 0.153 आए। डिवाइड करें किससे आपने इसको? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है? 85 है, इंटू 1000। तो ऊपर कितना आ गया भाई? 1000 इंटू 153.153 कितना हो गया? 153 डिवाइड बाई 85। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.8। तो आपका जो मोलैलिटी आ गया कितना है बच्चों? 1.8 m आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। तो उसको कॉपी कर लीजिए फटाफट, मैं कुछ कराऊंगा आप लोगों से। कर ले भाई। यस सर। चलिए तो बढ़ाते हैं आगे। तो लिखिए सर, सब क्वेश्चन लिखिए। सेम टू सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, ट्राई करिए। कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 20% इथेनॉल aqueous
solution. Calculate the molality of 20% ethanol aqueous solution. ठीक है, करिए ट्राई. हेलो ध्रुव, हेलो सर. बेटा क्या टाइम हो रहा है? सर 51 हो रहा है. फिर 51. रिमाइंड लाना पड़ेगा क्या हर क्लास से पहले? नो सर. हाँ बेटा, नो सर. क्वेश्चन ट्राई करो. ये मोलैलिटी निकालना है आपको. मोलैलिटी अपने लास्ट 11th क्लास में पढ़ा था. ट्राई ट्राई करिए. भाई पहले मुझे निकालना है इसका मोलर मास कितना आ रहा है, बताना निकाल के एक बार. यस सर. सर मोलर मास 46 ग्राम. ठीक है, करिए ट्राई आगे. यस सर 46. ठीक है, करिए आगे ट्राई. सर 5.43 आ रहा है. सर मोल्स आगे सी. सर वो 5.43 आया मोलैलिटी पूरी. 5.34. गुड. बाकी लोग करिए. सर 5.42. आपने मोल्स कितने आए थे? 0.434. ठीक है. सबका हो गया बच्चों? राधिका आपने कर लिया? जानशी बेटा कर लिया, करूं मैं? कर लिया सर. ओके. राधिका, हर्ष Yes, sir. कर लिया? Yes, sir. हाँ जी ध्रुव, करा आपने बेटा ये क्वेश्चन? यस सर. आ गया आंसर? यस सर. पक्का? यस सर. ठीक है. राधिका आपने कर लिया? यस सर. ठीक. तो बढ़ते आगे. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आप मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन। तो ये होता है, समझ लो, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज equal to the number of moles of that component divided by the total number of moles in a given solution। कह रहा है मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है आपके पास, एक कंपोनेंट ए है दूसरा बी है। तो उसमें कुछ मोल्स ए के होंगे, कुछ मोल्स के होंगे भाई बी के होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. ए के मोल मैंने मान लिया Na मान लिए, और बी के मोल मैंने Nb मान लिया। क्या जो मोल फ्रैक्शन सिंबल होता है वो ऐसा होता है, एक्स को थोड़ा लंबा कर दो, इसको बोलते हो क्या आप? काई बोलते हो, CHI। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक ए है और बी है, तो मैं बात करता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट कौन सा ले लिया भाई मैंने? ए ले लिया, इज इक्वल टू होगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। तो क्या हो गया? Na डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सोल्यूशन में टोटल मोल कितने बच्चों? दोनों के मोल जोड़ दोगे आप, Na plus Nb. Na plus Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट is equal to number of moles of that component divided by total number of moles। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. तो प्रियांशु मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा बेटा? The number of moles of B upon the number of moles of A plus number A of plus moles of B. तो राधिका अगर मैं काई ए प्लस काई बी करूं तो कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि देखो दोनों के बेस सेम है, तो आपस में ऐड होकर क्या आएगा? ऊपर भी क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb आएगा, नीचे भी वही है, कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर मेरे को कोई भी एक पता है मोल फ्रैक्शन, तो क्या करोगे आप? दूसरे को निकालोगे क्या करके? 1 में से माइनस करके निकाल लोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, जैसे sir. जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH and water having 4 gram of NaOH in 90 ग्राम ऑफ वाटर। मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है, 4 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम पानी है आपके पास। तो आपके पास दो कंपोनेंट है बच्चों, एक तरफ कौन है? NaOH, दूसरी तरफ कौन है? वाटर है। तो आपको गिवन क्या है? मास ऑफ NaOH गिवन है, कितना है बच्चों? 4 ग्राम, और मास ऑफ वाटर गिवन है, कितना है? 90 ग्राम। क्लियर यहां तक? Yes, Yes, sir. sir. आपसे पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है किसका? NaOH का, वाटर का। तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। होगा बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. मुझे दोनों के मोल्स नहीं गिवन है, मुझे दोनों के क्या गिवन है? दोनों के मास गिवन है। तो क्या करेंगे आप? पहले इनके फार्मूले से Sir. इनका मोलर मास निकाल लोगे भाई। Yes, sir. तो NaOH कितना आता है? 40 ग्राम आता है, और पानी का कितना आता है भाई? 18. 18 आता है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे NaOH के, तो वो कितना होगा भाई? गिवन मास अपन मोलर मास हो जाएगा भाई। तो 1/10 मतलब कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। ठीक है प्रियांशी? Yes, sir. प्रियांशी Sir.
और मोल्स ऑफ वाटर क्या रहेगा, गिवन मास अपॉन मोल मास, कितना आ जाएगा, 5 मोल्स आ जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं भाई, 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 5, तो इट्स कम टू बी 0.1 अपॉन 5.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया 1/51। तो NaOH के मोल फ्रैक्शन कितने जाएंगे भाई, डिवाइड कर दो 1 को 51 से, तो 0.1 डिवाइड बाय 51, तो इट्स कम टू बी 0.019। क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. तो अगर आपसे वो पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे आप, 1 में से माइनस। 1 में से इसको माइनस कर दिए, सिंपल। ठीक है भाई, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो 1 माइनस 0.019, तो 1 में से अगर माइनस करेंगे 0.019 को, तो इट्स कम टू बी 0.98 बना चाहिए। क्लियर राधिका, Yes, sir. अनम क्लियर है। Yes, sir. हाँ जी, आपको क्लियर है भाई, क्या नाम है, प्रियांशु, हर्ष, Yes, sir. ध्रुव। Yes, sir. यस सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें सब कुछ निकालना है आपको, ट्राई करिएगा आप खुद सब। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मोलैलिटी एंड थर्ड है मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% Ki एक्वस सॉल्यूशन। और ये परसेंटेज कौन सी है आपके पास, मास परसेंटेज है, आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.202 ग्राम पर ml गिवन है आपको, निकालिए भाई, ट्राई करिए। पहले आप ये दोनों निकाल लीजिए, क्योंकि इन दोनों में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले दोनों निकाल दीजिए, कितना कितना आंसर आ रहा है आपके। सही के आई क्या है? हाँ बेटा, Ki आपका क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, और इसका मोलर मास होता है 166 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ये सुना होगा ना सोडियम आयोडाइड, प्रियांशु, Yes, sir. तो ये पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, Yes, sir. करिए ट्राई। क्वेश्चन सबको क्लियर है भाई, अनम क्वेश्चन क्लियर है बेटा। Yes, sir. ठीक है,
किसी का आया भाई मोलिटी अभी तक? हाँ One सर point. 1.5 1.5। Yes, sir. 1.5 Sir, 1.2 into 10 raised to power minus 4 क्या molarity. कैसे निकाला बताइए मुझे, मोल्स कितने हैं तेरे? Moles 0.12 ठीक है, मोलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? number of moles upon the volume of solution. वॉल्यूम, मोलिटी की बात कर रहा हूँ बेटा मैं भी। नहीं, मैं सेकंड पार्ट निकाला मैंने मोलारिटी। फर्स्ट पार्ट नहीं निकाला अभी आपने? अब वो अभी निकाल रहा हूँ। सेकंड पार्ट मैंने अभी पहले बोल रहा हूँ, लास्ट में निकालना है। अच्छा वॉल्यूम कितना है आपका बेटा, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो मतलब वही वन वन 1 लीटर लिया है। 1 लीटर कैसे ले लिया आपने? आपको वॉल्यूम कैसे ले लिया 1 लीटर? ये जो दिया है किसने दिया है? आपके पास मास परसेंटेज से क्या आएगा, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा बेटा। हाँ जी, मास परसेंटेज आपके पास सॉल्यूशन का मास आ जाएगा बेटा प्रियांशु। यस सर। और डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो आप यहां से करोगे, वॉल्यूम फाइंड करोगे सॉल्यूशन का। ठीक है मेरे भाई? यस सर। तो आपके पास सॉल्यूशन का मास कितना है? 100 ग्राम। हाँ जी, तो आपके पास मास आ गया 100 ग्राम, डेंसिटी आपके पास है कितनी है 1.202। तो वहां से निकालिए कितना वॉल्यूम आएगा आपके पास, तो उससे डिवाइड करोगे आप। और जो वॉल्यूम आएगा किस में आएगा? एमएल में आएगा, क्योंकि आपके पास डेंसिटी किसने रखी है? ग्राम पर एमएल में दे रखी है। ठीक है, यस सर। करिए ट्राई, कितना है बताइए। सर 1.45 आई है मोलैरिटी। ठीक है, 1.44 आएगी। मतलब 1.44 चलता रहेगा, तो 4 लिखोगे, 5 नहीं करोगे उसको। अगला करिए, थर्ड पार्ट करिए। ध्रुव आपने निकाला बेटा कुछ? का 0.026 0.026। 26 गुड बेटा। आप मोलैरिटी निकालो आप। सर निकालने वो है 1.44 ठीक है, गुड। प्रियांशी बेटा आपने कुछ निकाला अभी तक? सर मोलैलिटी निकालिए। कितनी आई है? 1.5 ठीक है, आप क्या निकाल रहे हैं? मोलैरिटी। निकालिए। सर कैसे समझ में कैसे निकालिए मोलैरिटी? मोलैरिटी यस सर। पहले आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा डेंसिटी से, उसके बाद निकालेंगे। करिए ट्राई। यस सर। गुड।
प्रियांशु कर लिया? प्रियांशु यस सर, कर लिया। कितना आया? वही सेम आया, मतलब वो पहले वाला आया हाँ पहले वाला आया था 1.5 और दूसरा आया था 0.44। 0.44 नहीं 1.44। हाँ और मोल फ्रैक्शन निकाल लिया? सर मोल फ्रैक्शन 0.2। 0.026। यस सर, आ गया 0.026। बाकी सबका आगे भाई, राधिका आपने कर लिया सब तीनों आंसर आगे आपके? Yes, sir. ओके, प्रियांशी कौन से पे हो? सर मोल फ्रैक्शन। फटाफट निकालो बेटा। आप सबके पास एनसीईआरटी है? Yes, sir. Yes, sir. तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 निकाल लेंगे। वैसे वो आता नहीं, अगर आया से 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 होगा मेरे ख्याल से। सर एक बार इसका मोल फ्रैक्शन बताना। मोल फ्रैक्शन बता दो एक बार। आपके मोल्स कितने आए केआई के? सर 0.120। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, हैंग हो रहा है मुझे। आपके पास मोल्स ऑफ केआई आए 0.120, ठीक है। यस सर। मोल्स ऑफ वाटर कितने आए? ये आए? यस सर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ केआई कितना आएगा? 0.12 डिवाइड बाय 0.12 प्लस 4.44, तो कितना हो गया? 0.12 डिवाइड बाय 4.56। डिवाइड करके देख बेटा इसको एक बार कैलकुलेटर से। कर लिया? आया बेटा नहीं आया यस आंसर? सर। यस सर 0.026। बेटा आपका आ गया प्रियांशी? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन आगे से देखो, कह रहा है हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaSCO3 containing equimolar amount of both। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कह रहा है कि मैं कितना ml ऐसे को रिएक्ट कर रहा हूं कि वो पूरा रिएक्ट कर जाए किससे? 1 ग्राम इक्विमोलर मिक्सचर से Na2CO3 की और NaSCO3 की। क्वेश्चन क्लियर सबको? क्वेश्चन क्लियर सबको? Yes, sir. तो देखिए भाई, पहले देखो आपको गिवन क्या क्या है। तो भाई आपको गिवन है क्या? मास ऑफ मिक्सचर गिवन है। मिक्सचर में कौन है? ये है और ये है। कितना ग्राम गिवन है बच्चों आपको? 1 ग्राम गिवन है। Yes. तो
आपके पास अगर मैं मानूं, लेट कर लूं कि मास ऑफ Na2CO3 मैं x ग्राम मान लेता हूं, तो भी बताइए मास ऑफ NaSCO3 कितना होगा बच्चों? 1 minus माइनस एक्स 1 माइनस x ग्राम होगा। ठीक है, बढ़िया है। तो अगर मैं, हमें क्या गिवन है, दोनों को मोल्स इक्वल गिवन है बच्चों, है ना भाई? yes sir तो अगर मैं देखूं मास ऑफ Na2CO3 कितना के पास x ग्राम है, तो आप इसके फॉर्मूले से इसका मोलर मास निकाल लोगे बच्चों। तो Na का मास होता है 23 इंटू 2 कितना हो गया 46, कार्बन कितना हो गया 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 48, तो कितना आ गया 106 आ गया। बोलो क्लियर यहाँ तक? यस सर ऐसे आपके पास क्या है, मास है किसका, NaSCO3 का, कितना है 1 माइनस x ग्राम है, तो आप यहां से इसका मोलर मास निकाल लो। वो कितना हो जाएगा आपके पास 85 ग्राम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 84 ग्राम। चेक कर लेते हैं कैसे भाई। Na का मास 23, H का 1 कितना हो गया 24 हो गया, कार्बन का कितना है 12, 48, तो कितना आ गया 84 आ गया ग्राम पर yes मोल। तो मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना आएगा भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास आएगा, yes sir और मोल्स ऑफ NaHCO3 वो भी कितना आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास आएगा। ठीक है, यस सर क्वेश्चन में गिवन है क्या भाई, दोनों क्या है, इक्वी मोलर है, मतलब क्या है, दोनों के मोल्स क्या है आपस में बच्चों, इक्वल तो मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ NaHCO3। तो ये कितना आ गया x अपॉन 106 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 84, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इनकी, तो प्लस कितना हो गया 84x इज इक्वल टू 106 माइनस 106x, इसको धर लिया, तो ये हो गया 84 प्लस 106 कितना हो गया 190x इज इक्वल टू 106 आ गया बच्चों। तो x कितना आ गया 106 अपॉन 190। बोलो क्लियर यहाँ तक? yes sir तो ये कितना आगे का डिवाइड करते हैं इसको करो, 106 डिवाइड बाय 190, तो इट्स कम टू बी 0.0557 ग्राम आ गया। तो इसका मास कितना आपके पास है 0.0557 ग्राम है, और इसका कितना हो जाएगा 1 में से माइनस कर लो, yes sir ये देगा 443। यहाँ तक डाउट है? नो सर तो हमें इनके मास चाहिए, इनके मोल चाहिए मेनली। तो आपके पास मोल्स ऑफ Na2CO3 इक्वल टू क्या है भाई, ये मोल्स ऑफ NaSCO3 है, और Na2CO3 किस बराबर था, इसके बराबर था, तो x बाय 106, x हमने फाइंड किया कितना है 0.0557 डिवाइड बाय 106, इसको अगर आप डिवाइड करोगे 0.557 डिवाइड बाय 106, तो आपके पास आएगा 0.00525। तो इतने मोल्स हैं आपके पास किसके भाई, NaSCO3 के और Na2CO3 के। बोलो क्लियर कि नहीं है? यस सर तो यहां तक आपका एक पार्ट हुआ अभी तक हमारा, हमने ऐसे से रिएक्शन कराई नहीं है, अभी तक हमने क्या किया है, दोनों के मोल्स निकाले हैं अभी तक। ठीक है बच्चों, yes sir तो कहता है कि अब मेरे पास क्या है, 1 ग्राम का जो मिक्सचर था, तो पूछ रहा है उसमें आप 0.1 m वाला कितना HCl ऐड करोगे, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है भाई। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो आपको मोलैरिटी पता है बच्चों HCl की, yes sir और मोलैरिटी जल्दी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, है ना बच्चों? yes sir तो अगर मुझे ये पता है और अगर मैं ये फाइंड कर लूं, तो ये निकल जाए बच्चों।
Yes, sir. तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रिएक्शन बतानी चाहिए बस खाली कि HCl जो होता है वो रिएक्ट करता है NaHCO3 से, क्या देता है NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 देता है। और जब HCl रिएक्ट करता है Na2CO3 से तो आपको 2 टाइम HCl चाहिए होता है, आपका बनता है 2 NaCl बनता है प्लस H2O बनता है प्लस CO2 बनता है। ठीक है बच्चों? Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू above equation 1 mole of NaSCO3 react with कितने मोल्स ऑफ HCl भाई? ऊपर इक्वेशन देखो 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है ना भाई, दोनों के 1-1 मोल है। ठीक है प्रियांशु? Yes, sir. बट मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें NaHCO3 कितने मोल है बेटा आपके पास? मेरे पास जो मिक्सचर है उसमें कितने मोल्स है बेटा? 0.000525. तो आप बोल सकते हो, तो देयरफॉर 0.00525 mole of NaSCO3 react with 0.00525 moles of HCl। बोलो क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहां से क्या है, इतने मोल्स एसिड रिएक्ट करने किससे? NaSCO3 से। सेम यहां से फाइंड करिए, तो बोल सकते हो आप अकॉर्डिंग टू above equation 1 mole of Na2CO3 क्या करता है भाई? रिएक्ट करता है विथ कितने मोल्स? 2. 2 मोल ऑफ HCl से। और जितने मोल आपके पास NaSCO3 के थे उतने किसके पास आपके पास? इसके भी उतने ही है। तो देयरफॉर 0.0525 moles of Na2CO3 react with 2 into 0.0525 moles of HCl बच्चों। Yes, sir. भाई बोलो किसी क्लियर, किसी डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। प्रियांशी क्लियर है बेटा? यस सर। तो आपके पास कितना आ गया? 2 into 0.00525, तो ये आपके पास आ गया 0.1050 मोल्स। तो आपके टोटल कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं HCl के भाई? दोनों को ऐड कर लोगे? बोलो भाई। Yes, sir. तो इसमें ऐड कर लो इसके अंदर अब। तो ये कितना है? 0.00525 में ऐड कर दिया आपने 0.1050, तो ये आ गया 0.01575 मोल्स। किसके आए हैं मोल्स भाई? HCl के आए। HCl. अब ये फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। तो यहाँ से क्या मिल गया आपके पास? वॉल्यूम इन ml क्या बन जाएगा? NaCl अपॉन मोलैरिटी इनटू 1000। HCl कितने मोल्स आपके पास आए? 0.0157 डिवाइड मोलैरिटी कितने आपके पास HCl की? 0.1 ml इनटू 1000, ऊपर इंटू कितना 1000 से, तो ये हो गया 15.75 डिवाइड बाय 0.1। इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊंगा क्या होगा? एक पॉइंट और आगे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना आ गया? 157.5 ml। आपको इतना ml HCl चाहिए जो क्या कर जाए? कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ठीक है भाई? Yes, sir. हाँ भाई, सब क्लियर है? Yes, sir. राधिका, Yes, sir. ध्रुव, Yes, sir. प्रियांशी, यस सर। उसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी। सर इस तरह अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया, अगर हमें रिएक्शन नहीं पता होगी तो कैसे करेंगे? हाँ बेटा, रिएक्शन पता होनी चाहिए आपको। तो रिएक्शन में सीखिए ना, अपने 11th क्लास पढ़िए, 10th क्लास पढ़िए, नहीं तो रिएक्शन आनी चाहिए आपको। वैसे 90% चांस है क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है? ठीक है प्रियांशु? Yes, sir.
ओके, कॉपी करो फटाफट दिस पॉइंट। सो कॉपी कर लो जल्दी। बताया ना, मैं नेक्स्ट पेज खोल दूंगा बस बाद में, जब ये हो जाए। ओके भाई, चेंज करो स्लाइड। सर कर लीजिए। हो गया। ये हो गया। चलो, तो होमवर्क लिखिए, होमवर्क दे रहा हूँ आपको करने के लिए। एनसीईआरटी खोलिए सब अपने अपने। एनसीईआरटी खोली सबने भाई। यस सर। तो बैक Yes, sir. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक तो आप, ठीक है। 4 के बाद करेंगे आप 5 करेंगे, 6 आपने अभी कर लिया है। फिर उसके बाद आप 8th करेंगे, 5 के बाद करेंगे आप 6 आपने कर लिया अभी जस्ट पर। 7th भी कर लेना, कोई बात नहीं। 7th और 8th कर लेना, ठीक है। 5 7 8, देन उसके बाद देख लो 5 7 8 के बाद, देन उसके बाद करेंगे आप 26 ट्राई करेंगे। 26 के बाद 28 29 और 30 हमने कर लिया है, ठीक है।
ओके बोलो Yes, sir. यार। और उसके अलावा Yes, sir. ओके उसके अलावा आप 2.1 से लेके 2.3 तक एग्जाम्पल देख लेंगे, वो मैंने करा दिए हैं, डायरेक्टली आपको देख लेंगे और ये इनटेक क्वेश्चन कर लेंगे आप। 2.5 ने आज कराया अभी, है ना भाई? ये हमने किया ना, Yes, sir. छोड़ के बाकी ये चारों क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, ठीक है? 4 क्या 2.1 हमने करा लास्ट क्लास में, ये हमने लास्ट क्लास में किया था भाई। Sir. तो 2.2, 2.3 और 2.4 कर लेंगे इसके, ठीक है? तो यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा, कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो जाएगा, एक बचा हुआ बस पीपीएम बचा हुआ, पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी से, स्टार्ट करेंगे चैप्टर अपना। ओके